हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द डिवाइन कौशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध पीठ दिल्ली में स्थित कालका जी के बारे में। दोस्तों, लाखों साल पहले मंदिर के पड़ोस में रहने वाले भगवान को दो विशाल दानव कष्ट देने लगे और परिणाम स्वरूप उन्होंने सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी से इसकी शिकायत की, लेकिन ब्रह्मा जी ने बीच में आने से मना कर दिया और उन्हें माँ पार्वती के पास जाने के लिए कह दिया। तभी माँ पार्वती के मुख से कौशिकी देवी निकली, जिन्होंने उन दोनों दानवों पर आक्रमण करके उनको मार डाला। लेकिन जैसे ही इन दो दानवों का रक्त सूखी धरती पर गिरा, वहां पर हजारों दानव जीवित हो गए और विविध बाधाओं के बावजूद कौशिकी देवी उनसे लड़ती रहीं। यह सब देखकर माँ पार्वती को उन पर दया आ गई और परिणाम स्वरूप कौशिकी देवी की भौं से माँ काली देवी प्रकट हुई, जिनके निचले होठ नीचे की पहाड़ियों पर और ऊपरी होठ आकाश को छू रहे थे। आते ही उन्होंने मरे हुए दानवों का रक्त ग्रहण करना शुरू कर दिया और उनको मारकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इसके बाद माँ काली देवी ने उसी स्थान को अपना निवास स्थान बना लिया और तभी से उनकी पूजा उस स्थल पर मुख्य देवी के रूप में की जाने लगी। दोस्तों, माना जाता है कि देवी कालका जी प्रार्थना करने से खुश होती हैं और वरदान देती हैं। बरसों से देवी कालका जी वहां रहते हुए अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। महाभारत के समय में भी भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने यहीं पर देवी की पूजा की थी। आज भी उत्सवों के आयोजन के साथ साथ कालका जी के मंदिर में रोज देवी काली की पूजा की जाती है और देवी काली की मूर्ति का अभिषेक दूध से किया जाता है। अब अभिषेक के बाद सुबह 6 बजे और शाम को 8:30 बजे आरती की जाती है। यह पूजा मंदिर के पुजारियों द्वारा की जाती है। यहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और माँ कालका जी का आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रि के समय में श्रद्धालुओं की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंच जाती है। महाभारत काल में माता के इसी शक्तिपीठ पर कभी पांडवों ने आद्या शक्ति माँ काली की पूजा की थी और युद्ध में विजय होने का वरदान प्राप्त किया था। मान्यता है कि युद्ध के समाप्ति के पश्चात उन पांचों पांडवों ने इसी धाम पर आकर भगवती की आराधना की। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि कभी गाय आकर माता की पिंडी को स्नान कराया करती थी। मंदिर के बारे में मान्यता है कि पहाड़ी का इलाका होने के कारण यहाँ पर गाय आदि जानवर चरने के लिए आया करते थे, लेकिन एक गाय आश्चर्यजनक रूप से एक विशेष स्थान पर यानी माता की पिंडी के ऊपर आकर दूध से स्नान कराया करती थी। जब लोगों को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस शक्तिपीठ को खोजा और उस पर पूजा अर्चना आरंभ कर दी थी। दोस्तों, माता के इस मंदिर में कुल 12 द्वार हैं, जो द्वादश आदित्यों और 12 महीनों का संकेत देते हैं। इस मंदिर के 12 द्वार इसी आधार पर बने हैं। बाहर परिक्रमा में 36 द्वार हैं, जो मातृकाताओं के द्योतक हैं और हर द्वार के सम्मुख 3 द्वार माँ भगवती के त्रिगुणात्मक स्वरूप सत्व, रज और तम का परिचय देते हैं। मंदिर के द्वार के सामने 2 सिंह की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और आगे यज्ञशाला बनी हुई है, जहाँ पर समय समय पर शक्ति के साधक यज्ञ करते हैं। भवन के भीतरी हिस्से में काफी आकर्षक चित्रकारी की गई है, जिसको देखकर मंदिर की भव्यता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय में ही कालका जी मंदिर के कपाट उनके भक्तों के दर्शन के लिए खुले रहते हैं। सूर्यकूट पर्वत पर विराजमान इस मंदिर के कपाट ग्रहण के दौरान भी बंद नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि कालका देवी कालचक्र स्वामिनी है और संपूर्ण नवग्रह नक्षत्र इन्हीं दिशा शक्ति पाकर गतिमान होते हैं। ऐसे में ग्रहण के समय में इस मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित है। रात्रि के समय माँ कालिका के लिए भव्य सुंदर सैया का सजाकर मंदिर में रखते हैं। भक्तों की मान्यता है कि भगवती नित्य छोटी बालिका के रूप में आकर यहाँ रात्रि में शयन करती हैं। नवरात्रि में दूर दूर से भक्तगण यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। माता के दर्शन करने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। माता सबकी मुरादें जरूर पूरा करती हैं। कालका जी मंदिर को जयंती पीठा या मनोकामना सिद्धि पीठा के भी नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करने वाली देवी, जिन्होंने इस मंदिर को अपने निवास स्थान के रूप में बना लिया है। सामान्य धारणा है कि यहाँ देवी कालिका की छवि एक आत्मनिर्भर है और यह मंदिर सतयुग की तारीख है, जब देवी कालिका ने अन्य विशाल राक्षसों के साथ साथ दानव रक्तबीज का वध किया था। यह मंदिर अरावली माउंटेन रेंज के सूर्यकुटा पर्वत पर स्थित है। यही कारण है कि हम माँ कालिका देवी को सूर्यकुट निवास के रूप में बुलाते हैं, जो सूर्यकुट में रहता है। पिछले 3000 वर्षों से मंदिर अस्तित्व में है।
कालका जी मंदिर को अपने मूल के बारे में कई किंवदंतियों का पता लगाता है। हालांकि लोक कथाओं के अनुसार मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा 1764 ईस्वी में बनाया गया था। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शासकों के द्वारा मंदिर कालका जी के निर्माण किया गया था। लॉरा साइक्स के शब्दों में मराठाओं ने 1738 की लड़ाई में टोकटोरा में मुगलों को हराकर गौचर और चरवाहों की मदद से कालका देवी में कब्जा कर लिया था और 1816 ईस्वी में राजा केदारनाथ तो सम्राट अकबर के द्वितीय पेशवा ने कालका मंदिर की मूल संरचना में कुछ बदलाव किया और प्रवर्धन किया। अरावली इस पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर स्थित कालका जी के मंदिर के नाम से विख्यात कालका मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्धपीठों में से एक है। इस शक्तिपीठ का अस्तित्व अनादिकाल से है। माना जाता है कि हर काल में इसका स्वरूप बदला है। मान्यता है कि इस जगह आदिशक्ति माँ भगवती माँ काली के रूप में प्रकट हुई हैं और असुरों का संहार किया है। तब से यह मनोकामना सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। मौजूदा मंदिर बाबा बालकनाथ ने स्थापित किया। उनके कहने पर मुगल साम्राज्य के कल्पित सरदार अकबर शाह ने इसका जीर्णोद्धार कराया। बाद में बाबा बालकनाथ ने इस पर्वत पर तपस्या की। तब माता भगवती से उनका साक्षात्कार हुआ था। आम दिनों में इस मंदिर में वेदोक्त, पुराणोक्त और तंत्रोक्त तीनों विधियों से पूजा होती है। नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है। रोजाना हजारों लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित है। पहली नवरात्रि के दिन लोग मंदिर के माता से जोत अपने घर ले जाते हैं। नवरात्रि में सुबह की आरती 2:30 बजे और शाम की आरती शाम को 7 बजे होती है। मान्यता है कि अष्टमी नवमी को माता मेला में घूमती हैं, इसलिए अष्टमी के दिन सुबह की आरती के बाद कपाट खोल दिया जाता है और 2 दिन आरती नहीं होती। 10वीं को आरती होती है। माता के मंदिर के दर्शन के लिए कैसे जाएं? माता के दर्शन करने के लिए मेट्रो से कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन उतरकर लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, जो बदरपुर मेट्रो लाइन पर स्थित है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।